बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कमर दर्द, सर दर्द, थके थके रहना, नज़र की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, जिन बच्चों के इम्तिहान हो और उनको प्रॉब्लम हो, उनको याद ना होता हो, बालों, स्किन की, नेल्स की प्रॉब्लम, सब का हल है ये रेसिपी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ, साथ साथ मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताती जाऊँगी। सबसे पहले लिया मैंने 1 टेबल स्पून भर के देसी घी, उसमें 1 कप मैंने ऐड किया है बादाम, 1 कप ही लिए हैं मैंने पिस्ता, और उसके बाद 1 कप ही मैं लूँगी इसमें चार मगज़। चार मगज़ जो होते हैं खरबूजे के बीज को बोलते हैं, और ये इजीली पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। तो ये पथरी के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं। इन तीनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे। साथ ही में मैं डालूँगी नारियल। नारियल को मैंने पूरा बड़ा वाला था मेरे पास, उसको मैंने काट के छोटे छोटे पीसेस कर लिए, क्योंकि बाद में हमें इन सब कुछ चीज़ों को पीसना है। तो छोटे अभी पीस करके इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने अलग-अलग इन चीज़ों को फ्राई नहीं किया, आप चाहें तो आप अलग से भी इनको फ्राई करके एक-एक को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने टाइम बचाने की वजह से सारी चीज़ों के साथ ही फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। तो अच्छे से हम जब इनकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो देसी घी हम इसमें डालेंगे उसकी वजह से इसकी बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी। तो जब स्मेल अच्छी सी आए तो हमने इसको 3 से 4 मिनट भून के उतार लेना है। उतारने के बाद इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे एक चॉपर में और चॉप कर लेंगे। तो इसके साथ इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताती जाऊँ कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के फ़ायदे हैं। ये कुदरती चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। ये हमारी ये जो नारियल है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छा बनाता है, शुगर को कंट्रोल करता है। पिस्ता जो है दिल और दिमाग को मजबूत करता है, गुर्दों की सफाई करता है और हाफजा तेज़ करता है। इसी तरह जो बादाम है वो भी दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। जो स्पेशली बच्चे हैं जो पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद रेसिपी है। और ये अक्सर ये जो इसको पंजीरी की रेसिपी भी बोलते हैं, और ये उन माओं को दी जाती है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उन माओं को ये दी जाती है, उनकी माओं को, और उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। तो ये जब भी कोई किसी को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इसको ज़रूर ले, लेकिन वो तरीके से ले, बहुत ज़्यादा इसको एक साथ ही नहीं ले लेना। 1 से 2 चम्मच आपने डेली इसको यूज़ करना है। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप इसको फ़र्क आपको महसूस होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को पीस लिया, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा मोटा रखा है, इसको दरदरा सा पाउडर बना लिया। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने खसखस लेके उसको भी पीस लिया था, उसको भी आप मोटी थोड़ी होती है तो उसको वो धोई हुई थी मेरे पास, उसको मैंने पीस के अलग से रख लिया, वो बाद में हम यूज़ करेंगे। अब इसके बाद आते हैं दोबारा से मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी यूज़ किया पैन में, मैंने उसको डाल के उसमें अब मैंने 2 चम्मच भर के गोंद के ऐड कर दी, और गोंद को मैंने 2 से 3 मिनट तक इसमें रोस्ट कर लिया है। ये जो गोंद थी मेरे पास बड़े वाली नहीं थी, हमने इसको पीस के रखा हुआ था, तो मैंने वही पिसी हुई चॉप की हुई गोंद जो है वो यूज़ की है, पाउडर बनी हुई। तो गोंद जो है हमारी हड्डियां मजबूत करती है, दिमागी कमज़ोरी भी दूर करती है, सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है, वो दूर करती है। वज़न कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसके भी बहुत ज़्यादा से फ़वाइद हैं जो अगर हम यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में तो हमें उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब पैन में मैंने डाल दिया निशास्ता। तो निशास्ता जो है स्पेशली हमारी कमर का जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनकी माओं को ये दिया जाता है ताकि उनकी कमर का जो बाद में मसला बनता है बच्चों की पैदाइश के बाद, तो उससे बचने के लिए ये जो है निशास्ता बहुत अच्छा होता है। ये तासीर में ठंडा होता है। इसको भी हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, जस्ट इसको हमने रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे खसखस। अब इसको मैंने चॉपर में डाल के थोड़ा सा चॉप कर लिया था, क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती है तो इसको मैंने चॉप कर लिया था। ये भी तकरीबन 1-1 कप दोनों चीज़ें मैंने ली हैं। खसखस भी 1 कप ली है मैंने, और जो निशास्ता था वो भी 1 कप लिया था। निशास्ता जो है वो गंदम का जो पूरा उसमें से गूदा होता है वो निकाला जाता है, उससे बनाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर इसको ऐसे भी खाएँ तो बहुत ताकत मिलती है। इसी तरह खसखस जो है हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पे इसमें 2 टेबल स्पून भर के हमने चीनी के ऐड कर देने हैं। चीनी ऐड करके इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। चीनी को हमने गलाना नहीं है, जस्ट हमने इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है, फिर हमने चूल्हे को बंद कर देना है। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी।
अब हमने वो तमाम चीज़ें जो रोस्ट करके रखी हुई थी और जो ग्राइंड करके रखी हुई थी उनको हमने इसमें ऐड कर देना है। सबसे पहले मैंने जो गोंद रोस्ट की हुई थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट मैंने बना लिया था रोस्ट करने के बाद उनको, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अब हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप नशास्ते को और जो खसखस हमने डाली थी उसको, आप उसका कलर चेंज करने के लिए आप उसको ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा फ्राई नहीं किया, ना ही उसका कलर चेंज किया, जस्ट मैंने उसको 2 से 3 मिनट भून लिया था। उसके बाद अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर दोबारा से मैं बताती चलूँ कि इस रेसिपी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इसको सर्दियों में बना के खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद मिल सकते हैं। आप इसको बना के तो 2 महीने तक आराम से एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और रोज़ाना इसको डेली यूज़ करें। और अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो आप 4 से 5 महीने तक इसको फ्रिज में भी ईज़िली रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें 1 टेबलस्पून मैंने और देसी घी का लास्ट में ऐड कर दिया, और देसी घी ऐड करने के बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी, मुफीद, हर किस्म के दर्दों के लिए, हर किस्म की कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रेसिपी तैयार है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।